नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पामैन की एग्जैक्ट एज नहीं पता, इनके सवाल बहुत सारे थे। फ्यूचर कैसा रहेगा, माँ लक्ष्मी की कृपा बनेगी नहीं बनेगी, शादी कब होगी, किस प्रकार होगी, जीवन में क्या समस्या आपकी मैं देख पा रहा हूँ और क्या क्या आपको उन चीज़ों से बचने के लिए करना रहेगा, सारी चीज़ें मैं आपके हाथ में देखने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आपके हाथ का इनसे शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके हाथ में मैं देख पा रहा हूँ कि आपके हाथ में वैवाहिक जीवन में दिक्कत रहेगी। आपके जीवन में जो आपकी मैरिज लाइफ रहेगी उसमें प्रॉब्लम्स हैं। क्यों प्रॉब्लम्स हैं? देखिए, वैवाहिक जीवन दो रेखाओं द्वारा, दो पर्वतों द्वारा देखा जाता है। एक आपके शुक्रदेव, एक आपके गुरुदेव। दोनों ही आपके हाथ में नेगेटिव अवस्था में है। आप माने ना माने, बट आपको अपने वैवाहिक जीवन जो आपकी मैरिज लाइफ रहेगी उसमें प्रॉब्लम्स मिलने वाली रहेंगी। और कहीं ना कहीं मैं आपके हाथ में ये भी देख पा रहा हूँ कि आपकी जो मैरिज लाइफ रहेगी उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट जो होंगी वो आपकी तरफ से क्रिएट होंगी। तो आप ही अपनी मैरिज लाइफ के कारक हैं। आप उसे संभाल भी सकेंगे, आप उसे बिगाड़ भी सकेंगे। आपके हाथ में मैरिज लाइफ में दिक्कत, परेशानी, लड़ाई झगड़े, विचार ना मिलना, बात बात लड़ाई झगड़े हो जाना या फिर एक दूसरे से ना बोलना, इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं आपके हाथ में। इसके उपाय आपको मैं पहुंचा दूंगा। उपाय करने पर आपको थोड़ी बहुत सुख शांति मिल जाएगी, बट रेखा नेगेटिव है तो नेगेटिव प्रभाव देने वाली ये रहेगी। कुछ समय बाद उपायों में थोड़ी बहुत मान सकते हैं कि अगर 100 नेगेटिव प्रभाव मिलेंगे तो आपको 80 मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। उपाय द्वारा इतनी बरकत तो हो जाएगी। बाकी यहाँ पर देखिए, रेखाओं का जाल बन रहा है। जब रेखाओं का जाल बनता है तो व्यक्ति को पारिवारिक समस्या 100% आती है। व्यक्ति नेगेटिव थिंकिंग करता है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, ध्यान भटकता है, मन विचलित होता है, कहीं ना कहीं बेफिजूल की चिंता रहती है और ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में पारिवारिक समस्याओं का सामना भी करना रहता है। अगर पारिवारिक समस्या नहीं आएंगी तो देखिए, ऐसे व्यक्ति की आदत होती है, ऐसे व्यक्ति हमेशा परफेक्शन ढूंढता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर चाहता है और सामने वाला उस तरह से परफेक्ट नहीं निकल पाता। तो इस कुछ ना कुछ इम्परफेक्शंस की वजह से व्यक्ति के जीवन में मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। बाकी रेखाओं का जाल जो बन रहा है अच्छा नहीं होता है, इसके मैं आपको उपाय देने वाला रहूंगा। यहाँ पर अगर मैं आपके हाथ में जो आपका मंगल है, मंगल पर देखूं तो देखिए जीवन रेखा है। मैं मानता हूँ कि हाथ में जो जीवन रेखा होती है हाथ की सबसे महत्वपूर्ण रेखा होती है। हाथ में कहीं भी निशान, कुछ भी नेगेटिव पॉइंट आ जाए, बट जीवन रेखा मजबूत होनी चाहिए। जीवन रेखा में कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी आपको नहीं आनी चाहिए। लेकिन आपके हाथ में मैं क्या देख पा रहा हूँ, कुछ राहु रेखा आकर जीवन रेखा को इस प्रकार काट रही है। बुढ़ापे में नहीं काट रही हैं, बट यहाँ पर ज़्यादा उनमें कट लग रहे हैं। ये आपकी जवानी का समय रहेगा। जवानी के समय आपको अपने जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स, फैमिली प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। बट देखिए, इतनी बड़ी नहीं है। नहीं, एक आध दिन में बड़ी हुई है, इनमें 2-3 बड़ी जा रही हैं। देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये छोटी नहीं है। एक इतनी बड़ी चली गई है, एक उससे बड़ी चली गई। देखिए, समस्या ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? देखिए, जब आपके हाथ में इस प्रकार की रेखा हो तो मेरे पास काफ़ी सारे केसेस आए हुए हैं ऐसे। तो जिस भी व्यक्ति के हाथ में आपके जैसी राहु रेखा थी, उनमें से किसी व्यक्ति के चोट लगी थी, कोई बीमार हुआ था, कोई 2-4 महीने हॉस्पिटल में रहा था, कोई व्यक्ति को स्टॉक मार्केट में बड़ा पैसे का नुकसान गया था, किसी व्यक्ति का बिज़नेस ठप हुआ था, किसी व्यक्ति की जॉब छूटी थी, कोई व्यक्ति 1-2 साल खाली बैठा था, बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियाँ बंद हुई हैं और मान सकते हैं स्वास्थ्य बिगड़ा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई है, पैसे का नुकसान हुआ है और परिवार में समस्या, लड़ाई झगड़े बढ़े हैं। जब हाथ में इस प्रकार की राहु रेखा हो, देखिए राहु रेखा आपके हाथ में मारक अवस्था में पहुँच चुकी है। राहु रेखा के प्रॉपर उपाय आपको करने रहेंगे। वैसे तो जो उपाय रहते हैं वो सारे उपाय मैं आपको पहले जो एनालिसिस करवाया था उसमें दे चुका हूँ। मैं आपको बता दूंगा कौन से उपाय आपको करने रहेंगे। लेकिन यही है कि देखिए, राहु रेखा आपके हाथ में यहाँ तक नहीं रुकी। क्यों नहीं रुकी? क्योंकि यहाँ पर देख पा रहे हैं आपकी जो जीवन रेखा है इसको तो काटा ही काटा है। आगे चलकर आपकी भाग्य रेखा को भी काटना स्टार्ट कर दिया है। तो मान के चलिएगा कि समस्या है आपके हाथ में, काफ़ी ज़्यादा समस्या भाग्य के रिगार्डिंग भी है, क्योंकि भाग्य रेखा को अगर राहु रेखा काट दें तो भाग्य में नुकसान होता है, पैसे का भी नुकसान होता है। आपके जीवन में समस्या आएँगी वो इस प्रकार की होंगी कि आपका पैसे का नुकसान ज़्यादा होने वाला रहेगा। इस तरह के योग हैं आपके हाथ में, पैसे का नुकसान आपके जीवन में चला जा सकता है। इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। मैं आपको एज भी गिना दूँगा कि किस चीज़ में आपको क्या समस्या आने वाली रहेगी। यदि आपके गुरुदेव बृहस्पति पर आ जाए, देखिए गुरुदेव बृहस्पति यहाँ है और मैंने क्या देखा, देखिए जिस व्यक्ति के गुरुदेव बृहस्पति यहाँ से उभर जाए, यहाँ से बैठ जाए और ये रेखा हो, ये गुरु वाले होता है बट मंगल का मिलान हो रहा है, तो ये वैवाहिक जीवन में समस्या देता है। 100% मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, बट मान के चलिए जो मैं उपाय दूंगा उससे प्रॉब्लम्स खत्म होंगी। थोड़ा बहुत आपको फायदा मैरिज लाइफ के रिगार्डिंग देखने को मिलने वाला रहेगा उपाय करने पर रेगुलर। तो कोशिश कीजिएगा कि जो मैं आपको उपाय दूं वो आपसे हमेशा हो, डेली हो, तभी आपको जीवन में बड़ा फायदा मिलेगा। यहाँ पर आपके शनिदेव भी दब गए हैं। जब गुरुदेव इतने ओवर चले जाएं कि साइड में शनिदेव को दबा दें तो ये आपको अपने जीवन में थोड़ी बहुत समस्या देने वाले रहेंगे। क्या समस्या देंगे? देखिए, शनिदेव का दबा होना हाथ में आपके जीवन में लोन और कर्ज की समस्या भी देंगे। तो कोशिश ये कीजिएगा जीवन में कैसी भी स्थिति, कैसी परेशानी आ जाए, आपको लोन और कर्ज नहीं लेना रहेगा। लोन और कर्ज से आपको जीवन में नुकसान है। बाकी ऐसे कि थोड़े आलसी भी होते हैं, अपने काम को आलस में रखना, अपने काम को सही समय पर ना कर पाना, अपना काम दूसरों पर सौंप देना और एक आलसीपन दिखाना,
ये चीज़ें भी आपके हाथ में रहेंगी। तो जितना आप आलस कम करेंगे उतना आपको लाभ मिलेगा। ये आलस कम करके जिन्हें बड़ा भाग्योदय आप कर सकते हैं। नॉर्मल भाग्य रेखा तो बुढ़ापे में नॉर्मल पैसा जिनमें आएगा। शिक्षा रेखा भी है। जब शिक्षा रेखा होती है तो ऐसे व्यक्ति अगर कोई कंसल्टेंसी, कोई एडवाइजरी फर्म चलाएँ या फिर कोई मीडिएटरी वाला काम करे, कोई एजेंट, कोई ब्रोकर बन जाए, तो लाभ मिलता है। आप जैसे व्यक्ति ये सारे कार्य कर सकते हैं। देखिए, आपका जो ज्ञान है, वो आपके पास बहुत अच्छा है और आपका जो ज्ञान रहेगा, वो आपसे ज़्यादा दूसरों के काम आने वाला रहेगा। तो कोशिश ये कीजिएगा कि जो भी नॉलेज है, उसको रिफ़ाइन करके दूसरों को बाँटें। जितना ज़्यादा आप नॉलेज बाँटेंगे, उतना आपको लाभ मिलेगा। और एक टॉपिक पे डीप स्टडी करने वाले व्यक्ति होते हैं। तो जो कोई भी टॉपिक रहेगा, उस पे डीप स्टडी करके उसमें महारत हासिल करने के पूरे-पूरे हो गए। एक अच्छे टीचर बनने के भी पूरे-पूरे आपके हाथ में दिखा रहा हूँ। एक अच्छे टीचर होने के पूरे-पूरे योग आपके हाथ में मैं देख पा रहा हूँ। सूर्य पर भी हाथ में रेखा सूर्य का कट गई है, क्रॉस का निशान बन रहा है। यहाँ पर भी क्रॉस का निशान बन रहा है। सूर्य पर जब मल्टीपल क्रॉसेस बन जाएँ तो समाज में मान-हानि के योग बनते हैं, झूठ आरोप लगते हैं, सरकार से अपमानित होना पड़ता है, बेफिज़ूल लड़ाई झगड़े होते हैं और कहीं न कहीं व्यक्ति को संघर्ष अपार हो जाता है। इतना संघर्ष हो जाता है कि सफलता मिलना मुश्किल हो जाता है। सूर्यदेव आपके हाथ में काफ़ी ज़्यादा मारक अवस्था में हैं। इसके भी आपको उपाय करने वाले रहेंगे, क्योंकि आपके हाथ में जो सूर्यदेव हैं, ये बिल्कुल जो प्रॉपर क्रॉस होता है वो बन चुका है। तो प्रॉपर क्रॉस बनना बिल्कुल अच्छा नहीं होता। देखिए, मैंने क्या पाया है, ये चीज़ तो हो गई जो समाज में मिलती है, बट व्यक्ति के जीवन में सबसे पहला ये कॉम्बिनेशन जब हाथ में होता है, तो मैंने पर्सनली ये देखा है कि पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं होते। पिता से व्यक्ति दूर जाकर रहता है, पिता से इतना खुल नहीं पाते, इतना बातचीत नहीं कर पाते और बुरे से बुरे केसेस में तो पिता का साया बचपन में सर से छूट जाता है। इस तरह के भी योग बनते हैं जब सूर्य पर इतना बड़ा क्रॉस हो तो। बुध पर सीधी खड़ी रेखा है तो व्यापारिक क्षमता अच्छी रहेगी। बिजनेस सेंस अच्छा है, बिजनेस करके लाभ कमा सकते हैं, बिजनेस करना चाहें तो। धनुष आकार रेखा है, जो कि समझदार होता है, समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होता है व्यक्ति। मंगल पर देखूंगा आड़ी रेखा है तो कोर्ट कचहरी के चक्कर, बेफिजूल लड़ाई झगड़े, गुप्त शत्रुओं से हानि होने के योग हैं। इसी का ध्यान रखिएगा, इसके भी उपाय देने पर राहत मिल जाएगी। चंद्र पर सही है, चंद्र भी अच्छे हैं आपके हाथ में। यहाँ से भाग्य रेखा आ रही है तो आईटी सेक्टर, सोशल मीडिया, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर से लाभ मिलेगा आपको अपने जीवन में। तो ये जो आपकी भाग्य रेखा है चंद्र से निकली है, तो आपको इन सारे फील्डों में लाभ मिलेगा। सोशल मीडिया, आईटी सेक्टर, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर, सफल यूट्यूबर, सफल इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनने के योग हैं आपके हाथ में। जितना ज़्यादा घर से दूर रहेंगे, जन्म स्थान से दूर रहेंगे, उतना आपको लाभ मिलने वाला रहेगा। यहाँ पर अगर आपकी हृदय रेखा देखी जाए तो यहाँ पर ये गोपूछ बन रही है। व्यक्ति थोड़ा फ्लर्टी नेचर का पाया जाता है। व्यक्ति अपने मनोरंजन से कॉम्प्रोमाइज़िंग नहीं करता, अपने कम्फर्टनेस से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। बाकी यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ पर छोटा सा द्वीप बन रहा है, तो आपको बुढ़ापे के अंदर हेल्थ रिगार्डिंग समस्या भी ये दिखा रहा है। अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का खास ध्यान रखिएगा, बुढ़ापे के अंदर या उससे पहले भी। बाकी हृदय रेखा सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। त्रिशूल हृदय रेखा में बन चुका है, यहाँ पर आकर 3 भागों में टूटी है, देख पा रहे हैं। तो ये दिखाता है कि आपके अंतरात्मा के मालिक जो हैं, वो हैं भगवान हर हर महादेव। जितना उनकी पूजा अर्चना, जितना खाली समय में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे, आपको उतना भाग्य तेज होगा, इतना भी आपको अच्छा लाभ मिलने वाला रहेगा। महादेव की भक्ति आपके लिए एक अमृत समान है। महादेव की भक्ति में अगर चले जाएंगे तो जीवन में जो समस्या मैंने बताई है, एक भी समस्या नहीं आने वाली रहेगी। सारे कष्टों का निवारण अपने आप हो जाएगा। समस्या आने से पहले ही महादेव के द्वारा कट जाएगी। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ जो आपकी जीवन रेखा है और ये है मस्तिष्क रेखा, बहुत बड़ा गैप बन गया है। जब जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा में गैप बन जाता है, ये आपको इंडिपेंडेंट सोच वाला बनाती है। ओपन माइंडेड भी होते हैं, ज़िद्दी बहुत ज़्यादा देखे गए हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी ज़िद पूरी करने के लिए किसी से लड़ना भिड़ना कर देते हैं। इस तरह के योग भी हैं आपके हाथ में। ऐसे व्यक्ति कहीं न कहीं सच बोलना पसंद करते हैं, अंडर प्रेशर काम नहीं कर सकते, धर्म को अपने अनुसार मानते हैं, जिस धर्म में मन लग जाता है जीवन भर उसी भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। कभी किसी पर आँख बंद करके ब्लाइंड फोल्डेड विश्वास नहीं करते ऐसे व्यक्ति। इस तरह के भी योग आपके हाथ में मैं आपकी रेखा द्वारा देख पा रहा हूँ। बाकी अगर आप ध्यान देंगे तो लॉजिकल पर्सनैलिटी रहेगी, हर चीज़ में लॉजिक ढूँढने व्यक्ति की आदत रहती है। यहाँ पर जो आपकी जीवन रेखा है, जीवन रेखा में से यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है, तो बुढ़ापे में लगभग 40 वर्ष के आसपास प्रॉपर्टी आने के योग हैं। बाकी इसके बाद राहु रेखा बारंबार है, तो मान सकते हैं समस्या ज़्यादा है और आप इनको हल्के मत लीजिएगा। राहु रेखा बहुत मारक अवस्था में, तो आपको इनके उपाय बिना रुके और हमेशा करने रहेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने उपाय 1-2 साल सुने बाद में छोड़ दिए, नहीं, हमेशा मतलब हमेशा ही करने रहेंगे। ज़्यादा खर्चे वाले उपाय नहीं होते, ऐसा भी कोई उपाय नहीं होगा कि आप ना कर पाएँ। मेरे उपाय ऐसे होते हैं कि सब व्यक्ति आराम से कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, और उपाय से फ़ायदा मिलता है। मैं गारंटी देता हूँ 3 वर्ष के अंदर आपका भाग्य बदल जाएगा अगर आप उपाय करते हैं तो। लेकिन ये नहीं कि 3 वर्ष के बाद आपने करना छोड़ देंगे, नहीं। अगर आप 3 वर्ष का छोड़ देते हो फिर आपकी जो नेगेटिविटी है फिर वो असर दिखाने लगेगी, तो ये आपको हमेशा करने रहेंगे। भाग्य रेखा में बिल्कुल मजबूती नहीं है, बारंबार पैसे का नुकसान, भाग्य लेट होना, पैसे के रिगार्डिंग संघर्ष करना, इस तरह के योग आपकी भाग्य रेखा द्वारा देख पा रहा हूँ। इसके आपको सख्त उपाय करने की जरूरत रहेगी। उपाय आपको करना ही रहेगा भाग्य रेखा का, क्योंकि आपके अपने भाग्य रेखा बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। कोई इस प्रकार के दम मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि आपके जीवन में बड़ा करोड़पति बनने के योग बना दें, ऐसा कोई योग भाग्य रेखा में नहीं है। भाग्य रेखा आपको मजबूत करनी रहेगी खुद की मेहनत द्वारा।
उपाय द्वारा, अच्छे कर्म द्वारा, दान दक्षिणा द्वारा। जीवन रेखा लास्ट में अगर 2 भागों में टूटी है। सक्सेसफुल ट्रैवलिंग के योग को दिखाती है और बुढ़ापे के अंदर जो भी ट्रैवल होगा वो सफल होगा। संतान के द्वारा सेवा भी बुढ़ापे के अंदर रहने वाली रहेगी। अंगूठे पर पूरा एफ का साइन बन चुका है। अंगूठे पर जब एफ का साइन बनता है तो ये आपको सपने अच्छे देगा। लॉजिकल सपने आते हैं, पितरों का आशीर्वाद मिला हुआ है और कहीं न कहीं एक गट फीलिंग होती है। होने वाली घटनाओं का अंदाज़ा पहले ही हो जाता है और मान सकते हैं कि जो सोचा है वो सोचा हुआ वास्तविकता में कन्वर्ट हो जाना, जो मन में आया वो वास्तविकता में हो जाना, सपनों के द्वारा होने वाली चीज़ों का अंदाज़ा पहले लगा लेना, एक गट फीलिंग घटना से पहले, अच्छी घटना बुरी घटना से पहले एक गट फीलिंग पहले ही आ जाना। सिक्स्थ सेंस खुला हुआ है आपका। तो मैंने आपके पाम का चीज़ पूरा कर दिया। आपके पाम की रिलेटिव ये थी कि यहाँ पर आपके हाथ में ईगो प्रॉब्लम दिख रही है, जिद्दी भी हैं, राहु रेखाएँ भी हैं, सूर्य पर क्रॉस भी है, गुरुदेव पारिवारिक समस्या, वैवाहिक समस्या को दिखा रहे हैं। यहाँ पर मंगल पर कोर्ट कचहरी और मान सकते हैं गुप्त शत्रुओं से हानि के भी योग हैं। आपके हाथ में नेगेटिविटी ज़्यादा है, अभी आपके हाथ में संघर्ष लंबा चल सकता है। सारे उपाय लिख दीजिएगा, एक-एक चीज़ लिख दीजिएगा कि मैंने ये चीज़ बोला है, तो सारी चीज़ों के उपाय मैं आपको डिटेल में पहुँचा दूँगा। तो मैंने आपके पाम का चीज़ पूरा कर दिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई सहायता सुलभ मिल गए होंगे। इसके बाद भी कोई डाउट हो कोई रह जाए तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पूछ लेना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।